देखिए हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग बात कर लिए थे कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। इससे पहले वाले भाग में पढ़े थे हम लोग, पार्ट 3 में पढ़ लिए थे कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद से हम पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। तो बोलते हैं किसी बिंदु स्रोत से, तो पूछा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से चले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से चले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, या किसी बिंदु स्रोत से चले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी मान लो ये सूर्य है, तो इसके रास्ते में सूर्य है, सूर्य से किरण निकल रही है। तो देखिए क्या होता है कि किसी बिंदु से टकराया, तो एक टकरा कर क्या होता है, कुछ किरणें तो वापस चली जाती है, रिवर्स आ जाती है, या कुछ किरणें टकराते ही प्रतीत होती है। कुछ किरणें टकराती है और कुछ किरणें इसके पीछे क्या होती है, प्रतिबिंब बन जाती है, या वस्तु की प्रतिबिंब बन जाती है, काली छाया बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कभी उल्टा बनता है तो कभी सीधा बनता है। हम लोग देखिए कभी बड़का बनता है कभी छोटा बनता है। तो देखिए इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से चली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का गुण है कि वस्तु के हमेशा उल्टा होता है ना। देखिए जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, ये हो सकता है कि बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ये हमेशा होगा छोटा होगा। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा होगा छोटा होगा। और ये क्या होगा, इसको पर्दे प्राप्त नहीं कह सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं कह सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पड़ेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, तो इसका भी बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं किस चैप्टर की बात है, प्रकाश का परावर्तन का जो चैप्टर है, आज इसको भी हम भाग पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, तो देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत करने का मतलब है जहां से प्रकाश निकलता है। किसी बिंदु स्रोत से चली, किसी बिंदु स्रोत से चली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं।
प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन ले लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से चली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे में प्राप्त किया जा सकते हैं, ये वस्तु के हमेशा उल्टा होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो उसका भी उसका डेफिनेशन होता है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से चली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।
नोट कीजिए इसको। तो समझ में आ गई हो बात कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर देखिएगा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, वस्तु के पीछे, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आगे बन सकता है, पीछे बन सकता है। ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो उसके लिए क्वेश्चन आएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, में प्रतिबिंब में अंतर लिखें। अंतर लिखें। देखिए इसका अंतर लिखने के सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे तो लिखने पहले वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें और इसको दो भाग में बांट देंगे। पहले देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, पहले देखिए लिखने का ढंग है, पहले लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखित अंतर है, और उसका लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक बनाकर इसको दो भाग में बांट देंगे। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिखेंगे। ये लिखने का अंतर लिखने का नियम है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब फर्स्ट नियम लिखेंगे, यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा होते हैं। यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। उल्टा होता है। और इसे लिखिएगा यह वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। दूसरा लिखेंगे इसे पढ़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा कि यह वस्तु से बड़ा या छोटा हो सकता है और इसको नोट की जल्दी। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, यह वस्तु की अपेक्षा बड़ा या छोटा हो सकता है। यह वस्तु के अपेक्षा बड़ा या छोटा होता है, या छोटा हो सकता है। इसे लिखिएगा यह वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तीन अंतर ज्यादा है।